अरे वो मेरे दोस्त का पता। अरे वो मेरा दोस्त है, उसका बर्थडे। अरे वो जगह मैं गया था उधर, मैं छोटा था। उसका नाम क्या है? अच्छा वो, अरे मैं उसको जानता हूँ पर उसका नाम नहीं पता यार। मैं उसका चेहरा जानता हूँ, वो सामने आ जाए तो मैं पहचान लूँगा, पर उसका नाम नहीं याद आ रहा है। क्या आपके साथ भी ये होता है? जी हाँ, ये प्रॉब्लम है मेमोरी की। और ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये बहुत कॉमन फैक्टर है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ब्रेन हेल्थ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग फिजिकल हेल्थ, हम लोग एक्सरसाइज, वर्कआउट सब के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे फिट रहे, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सके। लेकिन कोई भी ब्रेन हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। जैसे हम करते हैं बात कि हम प्रोटीन लेकर हमारे मसल्स को रिकवर कर सकते हैं, क्या हमारे ब्रेन के लिए भी कुछ फूड्स है, हमारे ब्रेन के लिए क्या चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और उससे हमारे ब्रेन में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहेगा। उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। Everyday memory is our ability to recall the past, recent past or the distant past. बट हम जो खाते हैं, हमारा जो डाइट है, क्या वो हमारे मेमोरी पर इफेक्ट करता है? जी हाँ। सो 3 टाइप की मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरीज। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे काम करते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अगर किसी ने कोई, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर तुम्हें आपको बताया और वो फ़ोन नंबर आपने डायल किया, सो आपने वो याद रख कर डायल कर दिया। जैसे कोई OTP है जो कि 4 डिजिट का हमारे टेक्स्ट में आया और हमने दूसरे ऐप में जाकर फिर वो याद रखा और फिर हमारे ऐप में जाकर वो OTP हमने डायल कर दिया, टाइप कर दिया, उसे हम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल लेके रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ें हमने तुरंत याद रखी और तुरंत भूल जाते हैं, दिस इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो व्हाट इज़ वर्किंग मेमोरी? वर्किंग मेमोरी इज़ लाइक आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो और उससे एक्शन भी कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप किसी के साथ कुछ बातें करते हो, तो जब बात करते टाइम आप उसकी बात सुनते हो, उसे अडॉप्ट करते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो अपने माइंड में और फिर उसको रिप्लाई बैक करते हो, ठीक है। सो द होल प्रोसेस इज़ स्टोर इन योर वर्किंग मेमोरी, इट्स कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। वो कहीं पर स्टोर हो या ना हो, पर उसे आप एक वर्किंग मेमोरी के एग्जाम्पल में ले सकते हो, जो कि वर्क करती है मेमोरी आपकी। आप कोई काम करते हो या कोई वीडियोस देखते हो तो उससे आप अडॉप्ट करते हो, फिर उसके ऊपर आप सोचते हो कि हम इस पर कुछ इम्प्लीमेंट्स ला सकते हैं, या फिर इस वीडियो में उसने जो बताया उस चीज़ों को हम अपने साथ रिलेट करते हैं, या उन चीज़ों के बारे में हम किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। उन सबको एक वर्किंग मेमोरी के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। सो दिस इज़ अ वर्किंग मेमोरी। व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी वो हमारी वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ एक रिलेट करता है, ठीक है। जैसे आपका बहुत पुरानी कोई यादें है, जैसे अच्छी यादें, बुरी यादें, कोई भी हो सकती है, जो कि दिनों पुरानी हो सकती है, महीनों पुरानी भी हो सकती है और सालों पुरानी भी हो सकती है। और उन सब मेमोरीज़ को जो स्टोर करते हैं ना, उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी कर सकते हैं, ठीक। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के साथ रिलेट करता है, वो कनेक्टेड है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में से कुछ मेमोरीज जो आपको लगता है कि आपकी वो इम्पोर्टेंट मेमोरी है, आपकी यादें है, आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो ही मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं, जिसे हम कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक है। और उनके लिए मतलब कोई ऐसी मेमोरीज है, यादें है, जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर किसी और का बर्थडे होता है जिसके बर्थडे को आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो भूल जाएंगे आप कुछ टाइम में, मतलब उसी दिन शायद भूल जाओगे। लेकिन आपके कोई अपने हैं, आपके रिलेटिव्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, या आपका खुद का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ एग्जांपल में, और उस बर्थडे सेलिब्रेशन को आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो यादें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो कनेक्टेड है शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ और वर्किंग मेमोरी के साथ। सो
दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कितनी पुरानी हो सकती है, सालों पुरानी हो सकती है, बहुत साल पुरानी भी हो सकती है। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कितनी स्ट्रांग है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में से जो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कहते हैं उस वर्ड को, उस प्रोसेस को। और हाँ, हम लोग क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी मेमोरी को। जी हाँ। और एक एडल्ट ग्रुप पर एक स्टडी की गई और उन स्टडी के मुताबिक पर्पल ग्रेप जूस 500 ml ऑफ पर्पल ग्रेप जूस, जिसको 12 वीक तक किसी को देकर उसके ऊपर और उसके ब्रेन में जो चेंजेस आए उसके ऊपर रिसर्च किया गया और उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस पाए गए। तो एक एडल्ट्स को अगर 12 वीक तक पर्पल ग्रेप जूस देकर उसके ब्रेन के जो पावर है उसको जब मेजर किया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंजेस हुआ। मतलब उसकी याद शक्ति, उसकी मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब ये स्टडी एक बच्चों पर यानी कि चिल्ड्रंस ग्रुप में किया गया तो उसमें 240 ग्राम्स ऑफ फ्रेश ब्लूबेरीज खाने से ये चेंजेस हुआ और ये चेंजेस उसको दिखा। पर ये दोनों फूड में ऐसा क्या है जिससे ये चेंजेस हुआ? इन दोनों फूड में एक कंपाउंड है पॉलीफिनॉल, जो जो कि इन दोनों फ्रूट्स को डार्क रंग देता है, पिगमेंट देता है। वो नेचुरल केमिकल है जो कि उसे मदर ऑफ सॉइल से ही आता है। इसमें कोई ऐसा बाहर से केमिकल नहीं डालते, लेकिन ये जो पॉलीफिनॉल कंपाउंड इसमें पाया गया जो कि उसको पिगमेंट यानी कि जो कलर देते हैं, वही कंपाउंड हमारी ब्रेन मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। यही इस रिसर्च में बाहर आया। ये जो कंपाउंड है पॉलीफिनॉल, वो क्यों अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है? क्योंकि उसमें पॉलीफिनॉल जो कि हमारी बॉडी के जो वीन्स है, मतलब जो नस है, उसमें ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ा देता है। और उसी ब्लड फ्लो के बढ़ने से ये जो ब्लड फ्लो है वो हमारे दिमाग में यानी कि हमारे ब्रेन की जो नस है उसमें भी ब्लड फ्लो तेज़ होता है और हमारे जो ब्रेन है उसको अच्छी तरीके से एनर्जी मिलती है, उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलता है और उसी वजह से हमारी ब्रेन पावर इम्प्रूवमेंट आती है, हमारी ब्रेन पावर इम्प्रूव होता है। और जब हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो तेज़ होता है तो हमारी ब्रेन की पावर बढ़ती है और ब्लड में और जो ब्रेन कॉन्जिनेटिव है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ ब्लूबेरीज़ या ग्रेप में नहीं पर और भी कई बेरीज में पाया जाता है, पर उसमें उसका जो प्रमाण है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। और सिर्फ बेरीज ही नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर आप रोज़ ग्रीन टी पी रहे हैं, ग्रीन टी की आप हैबिट डाल रहे हैं, तो उनसे भी आपकी ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। उनसे भी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी ब्रेन हेल्थ भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और हाँ, चॉकलेट लवर्स, आप भी खुश हो जाए क्योंकि चॉकलेट भी हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा तेज़ करती है और वो भी हमारे ब्रेन पावर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है। लेकिन हर चॉकलेट आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, हर चॉकलेट आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। वही चॉकलेट जिसमें कोको का जो परसेंटेज है वो 65% से ज़्यादा हो, वही जो कि डार्क चॉकलेट कहते हैं उसे, और वही डार्क चॉकलेट जिसमें 60 to 70% डार्क चॉकलेट हो, उन डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन के लिए और आपके ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और एक जनरल रूल है जो कि आपके डाइट में रोज़ में आप ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ज़्यादा फाइबर्स ऐड करेंगे तो वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छे डाइट से ब्रेन और मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होती है? तो क्या हम लोग अगर ये अच्छा फूड नहीं खाएंगे तो हमारी ब्रेन और मेमोरी पावर ऐसी ही रहेगी? जी नहीं, दिस इज़ मिथ। आप अगर ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा डीप फ्राई फूड या फिर ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ब्रेन वीक होता जाएगा, आपका ब्रेन पावर वीक होता जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि एक स्टडी बताती है कि कुछ लोगों में जो रोज़ सुबह पैनकेक्स खाते हैं या फिर पैक्ड फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, डीप फ्राइड ब्रेकफास्ट खाते हैं, और जो लंच में पैक्ड मील खाते हैं,
जो कि टेक अवे करके अपने ऑफिस पे ले जाते हैं, उन लोगों के एक ग्रुप के ऊपर जब एक स्टडी की गई और उन रिसर्च के मुताबिक 10 दिनों में ही उसके ब्रेन का पावर 1 to 2% डाउन हुआ। दिस इज़ वेरी सीरियस इशू फॉर आवर ब्रेन। सो अगर आप फूड में ज़्यादा डीप फ्राइड या फिर ज़्यादा पाम ऑयल या फिर ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी के अभी ये बंद कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने जाना कि कुछ ऐसे फूड्स है, सुपर फूड्स है, जो आपके फिज़िकल हेल्थ के साथ आपके ब्रेन के हेल्थ को, मेमोरी हेल्थ को भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और उस फूड के लिस्ट में पहले आता है पर्पल ग्रेप जूस, उसके बाद है बेरीज, जो कि आप कोई भी खा सकते हैं बट ब्लूबेरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आती है ग्रीन टी, आप लोग ग्रीन टी भी कंज्यूम कर सकते हो रोज़। उसके बाद आता है डार्क चॉकलेट्स, और उन सब के साथ आप अपने रोज़ बरोज़ के डाइट में ज़्यादा फूड, ज़्यादा फ्रूट्स और ज़्यादा वेजिटेबल्स को ऐड करें, यानी कि मोर फाइबर्स। फाइबर्स इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ टू। और आपने डाइट से रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पाम ऑयल और उन सब पैक्ड मील या पैक्ड लंच या फास्ट फूड को कम से कम रखें। और ऐसे ही अपने फिज़िकल हेल्थ के साथ अपने ब्रेन के हेल्थ को, अपने माइंड के हेल्थ को, अपने मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जितना आपका फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही आपकी ब्रेन भी इम्पोर्टेंट है, अपना ब्रेन हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। शुक्रिया। आज के वीडियो में इतना ही, जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपने ऊपर भी ये सबको एक्सपीरियंस किया है। मैं भी बहुत दिनों से रिफाइंड शुगर और प्रोसेस फूड से दूर रहा हूँ, और मैंने अपने बॉडीज़ में, अपने माइंड में बहुत चेंजेस पाए। और उसके साथ आप कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेन और आपकी मेमोरी शार्प होगी। सो देखते रहे। और ये था मेरा डे 2। मैंने 365 डेज़ का चैलेंज लिया है। मैं हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगा, और इन वीडियोस में मैं अलग अलग टॉपिक को कवर करूँगा जितना मुझे नॉलेज है, और जो मुझे नॉलेज है उसके ऊपर मैं और रिसर्च करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, उसके बारे में मैं पूरे की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया और आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, और अगर आपको लगा कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन, बाय बाय, आई लव यू गाइस।